हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फॉस्फोरस साइकिल। तो जैसा कि हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी साइकिल्स चलती हैं। कार्बन साइकिल होती है, हमारी नाइट्रोजन साइकिल होती है। ये क्या होता है कि इनके यूजेबल फॉर्म में इनको एलिमेंट्स को प्लांट के लिए और एनिमल्स के लिए यूजेबल बनाना। तो फॉस्फोरस साइकिल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो फॉस्फोरस है जो हमारा एनवायरनमेंट में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फॉस्फोरस हैज नो गैसियस फॉर्म। तो ये रॉक्स में प्रेजेंट होता है और मतलब कि कई साल, मिलियन ईयर्स तक जो सेडिमेंट होते हैं, रॉक्स वगैरह, ये नीचे ओशियंस में रहते हैं। तो धीरे धीरे ये सेडिमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनके अंदर फॉस्फोरस होता है, तो ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारा। तो क्या होता है आगे, पहले इसके हम कुछ फीचर्स देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज फॉस्फोरस। जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे फॉस्फोरस को यूज करते हैं? एटीपी की फॉर्म में। जैसा कि हमें पता है एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो पी है ये स्टैंड करता है फॉस्फेट के लिए। इसमें फॉस्फेट यूज होता है इसको बनाने में, सिंथेसिस में। और वैसे ही हमारा डीएनए, आरएनए, जो हमारी डीएनए होता है और आरएनए होता है, इनमें भी फॉस्फेट यूज होता है। हमें पता है इनमें फॉस्फेट ग्रुप लगाया जाता है। डीएनए के स्ट्रक्चर और आरएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फेट होता है। फॉस्फोलिपिड के लिए फॉस्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमारी जो जितनी भी मेम्ब्रेन है, जिन भी ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन है, हमारी सेल मेम्ब्रेन, इनके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है। ये मेनली फॉस्फोलिपिड से ही बनती हैं। ठीक है, तो मेन रिजर्वोयर क्या है फॉस्फेट का? रॉक्स, डिजोल्व फॉस्फोरस, ओशियन सेडिमेंट्स। और ये यूजेबल फॉर्म होती है हमारी इसकी फॉस्फेट। फॉस्फोरस की जो यूजेबल फॉर्म है, जो यूज होती है प्लांट्स में और एनिमल्स में, वो होती है हमारी फॉस्फेट। रिलीज फ्रॉम रॉक्स बाय वेदरिंग, लीचिंग एंड माइनिंग। तो वो जो हमारी रॉक्स हैं उनके थ्रू ये रिलीज होता है। वेदरिंग से रॉक्स की, कभी कभी लीचिंग, ओके, माइनिंग, तो उसके थ्रू ये रिलीज होता है। अब इसके हम आगे देखते हैं इसकी साइकिल के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? वेदरिंग एंड इरोजन। रॉक्स जो हमारी होती हैं, जब उनका इरोजन होता है या वेदरिंग होती है, यानी कि वो डिसॉल्व हो जाती हैं, डिसॉल्व फॉर्म में रिलीज हो जाती हैं, तो वो कहाँ जाती हैं? लीच ऑफ टू सॉइल। सॉइल में चली जाती हैं, कुछ वाटर बॉडीज में। वहां से क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। ठीक है, तो यूजेबल फॉर्म है हमारी फॉस्फेट, HPO4 नेगेटिव एंड H2PO4 नेगेटिव। तो वाटर बॉडीज और सॉइल से क्या होता है? प्लांट उन्हें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट के पास मैकेनिज्म है कि डायरेक्ट वो सॉइल और वाटर बॉडी से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। प्लांट्स के बाद क्या होता है? प्लांट्स को खाते हैं हमारे कौन? हर्बीवोर्स। ये हमें पता है कि हर्बीवोर्स प्लांट्स पे फीड करते हैं। तो प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, वो फॉस्फोरस हर्बीवोर्स के अंदर जाता है। उसके बाद हर्बीवोर्स को कौन ईट करता है? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स के बाद क्या होता है? जो हमारे प्लांट्स होते हैं जब वो डेड हो जाते हैं, और हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स जब ये डेड हो जाते हैं, तो डिकम्पोजिशन के थ्रू, इनका डिकम्पोजिशन होता है, जो कि डिकम्पोजर्स करते हैं, जैसा कि हमें पता है, वो उन डेड मटेरियल पे फीड करते हैं। तो उससे क्या होता है? जो फॉस्फोरस होता है वो रिलीज होकर बैक टू सॉइल चला जाता है। उसके बाद अगेन सॉइल से कभी कभी वो लीच ऑफ होके एक्वेटिक बॉडीज में चल जाता है। वहां बताया गया है कि एल्गी और जो प्लांट है वो उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। और जो अनयूज्ड फॉस्फोरस बचता है, जो कि सारी प्रोसेस में यूज नहीं हुआ कहीं भी, अनयूज्ड फॉस्फोरस क्या होता है? हमारा सेडिमेंट के रूप में इकट्ठा होने लग जाता है समुद्रों में। ठीक है, तो वो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वो दोबारा से अपने इसी प्रोसेस के थ्रू, जब ये वेदरिंग और इरोजन होता है, इसके थ्रू अगेन वो अपनी सॉइल और वाटर बॉडीज में चला जाता है। तो इसकी साइकिल के बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा क्या है? रॉक, माउंटेन्स, सेडिमेंट्री रॉक, इनके थ्रू, ठीक है, फॉस्फोरस कोई भी ये इरोजन और वेदरिंग के थ्रू क्या होता है? रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद डिसॉल्व फॉर्म में वो रिलीज होता है। कहाँ चला जाता है? हमारा ओशियन और सॉइल्स में चला जाता है। ठीक है, ओशियन और सॉइल्स में जाने के बाद क्या होता है कि एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। ओशियन और सॉइल से उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स के बाद क्या होता है? ये हमारी सेकंड प्रोसेस हो गई, ये हमारी थर्ड, एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। अब प्लांट्स पे हमें पता है कौन फीड करेंगे? एनिमल्स, जिन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने फीड करा, इनके अंदर फॉस्फोरस चला गया। नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर पे हमारे हर्बीवोर्स हो गए। 5th हमारा है कार्निवोर्स। जैसा कि हमें पता है हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स के अंदर साइकिल के थ्रू फॉस्फोरस चला गया। 6th हमारा है जब कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड
प्लांट जब ये डेड होते हैं तो, और या फिर वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं, अपना एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल, तो ये सब जाके यानी कि एनिमल्स, प्लांट्स और कार्निवोर्स का वेस्ट मटेरियल या फिर ये डेड होके क्या होता है, इनके ऊपर डिकम्पोजिशन होता है। किसके थ्रू? जो हमारे डिकम्पोजिटर्स हैं, जैसा कि हमें पता है वो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस करते हैं, जिससे कि ये इनका जो रिलीज होता है फॉस्फोरस, वो रिलीज हो जाता है इनकी बॉडी में से, वो दोबारा से सॉइल में चला जाता है। अब वो जब डिके होंगे यानी कि डेड होंगे एनिमल्स और हमारे प्लांट्स, ठीक है, तो ये हमारी सॉइल के ऊपर ही होंगे या वाटर में होंगे, तो डिकम्पोजिटर्स क्या करते हैं, इनका डिकम्पोजिशन कर देते हैं, जितने भी इनके अंदर मटेरियल होते हैं उनको तोड़ देते हैं वापस से हमारे उसी फॉर्म में। तो फॉस्फोरस रिलीज होके क्या होता है, दोबारा से वहां से या तो ओशन में चला जाता है या सॉइल में चला जाता है, ठीक है, तो वहां इकट्ठा होने लग जाता है। अब वहां ओशन और सॉइल में जितने भी हमारे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स है वो उसको यूज कर लेते हैं। जो अनयूज्ड फॉस्फोरस बचता है, अनयूज्ड फॉस्फोरस क्या होता है, वो सेडिमेंट के रूप में दोबारा से रॉक्स, माउंटेन्स में इकट्ठा होने लग जाता है अनयूज्ड फॉस्फोरस। तो वापस से मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद, ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद वो दोबारा से सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में इकट्ठा हो जाता है और वापस से अगर वही साइकिल चल पड़ती है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है रॉक्स का। ओके, तो ये हमारा है फॉस्फोरस साइकिल। अगर हम देखें तो जैसे कि एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा रॉक से फॉस्फोरस रिलीज हुआ, उसके बाद वो हमारा गया ओशियन और सॉइल्स में, उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म ने उसे एक्वायर किया, ठीक है, फीड करके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, प्लांट्स, उसके बाद इनके डेड के बाद वो डिकम्पोजिटर्स के थ्रू दोबारा से ओशियन और सॉइल में चला गया और जो अनयूज्ड फॉस्फोरस था वो दोबारा से रॉक में इकट्ठा होने लग गया। तो यही साइकिल चलती है, इसी के थ्रू हमारी जो एनवायरमेंट में फॉस्फोरस साइकिल है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, दिस इज फॉस्फोरस साइकिल। ओके, थैंक यू।